बाबर आजम का जो मीम जो है वह सच हो गया। हाँ, मतलब क्रिकेटर्स को अगर कोई फैन अगर ट्रोल करे या कोई ऐसा इंसान ट्रोल करे जो आपको पसंद नहीं करता है, समझ में आता है कि सोशल मीडिया पर अक्सर होता है कि आप अच्छा खेलते हैं तो फिर भी खराब खेलते हैं, लेकिन ट्रोलर का जो शिकार होते हैं। लेकिन एक एक्स और कैप्टन दूसरे एक्स कैप्टन को ट्रोल करे, यह काम होता है। और पाकिस्तान में यह हुआ है कि पाकिस्तान में बाबर आजम का मीम जो है वो यानी कि रियलिटी में यानी कि तबलीत हो गया था। अगर आपने वो मीम देखा हो, अगर जहाँ पर कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे होते हैं और उसके बाद एक लड़का आता है जो कि बॉल करता है और बल्लेबाज आगे यानी कि बढ़ाता है और बॉल छूता है, यानी कि छूता नहीं है और कीपर के हाथ में बॉल जाती है और इसलिए कीपर यानी कि स्टॉपिंग करने की चाहता है, लेकिन कि खेलते रहे और भाई खेलते रहो, लेकिन कि यह खेलता रहेगा, इसे खेलना है। अब सारा ओवर इस यानी कि मिडल ओवर और निकालो, आउट नहीं करना है। और बहुत मौज काटती आती है, लेकिन कि एग्जैक्टली यही मीम जो है यह पाकिस्तान में हुआ है, जबकि सरफराज अहमद ने मौज काटती सरफराज अहमद ने ट्रोल कर दिया था कि बाबर आजम को और ज़बरदस्त मौज काटते और सरफराज अहम क्रिकेट और कीपर रह चुके थे। और पाकिस्तान में एक मैच चल रहा था जिसमें कि सरफराज कहते हैं कि भाई इसे 40 ओवर तक खेलना, आउट नहीं करना, लेकिन कि 40 ओवर तक खेलना है और आउट नहीं करना। और उसके बाद अगर सोशल मीडिया पर यानी कि पूछिए चारों तरफ से अगर भरा पड़ा है तो मैक्सिमम अगर यानी कि कंट्रोलर मिल गया और हेम्स में मच यानी कि काटते कहना शुरू कर दिया है कि भाई सेल्फी भाई भी जानते हैं कि किसे आउट करना है और किसे बचा कर रखना है, किसके यानी कि टीम पर फर्क नहीं पड़ता है। और आई मीन बड़ा कि इंटरेस्टिंग सा और था कि हालांकि ये यानी कि क्लेश काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। और मतलब कि सरफराज भाई ने सरफराज को कहा दिया था कि कमरे पर रिकॉर्ड हुआ कि बाबर को आउट करने की जल्दी नहीं है, हम उसको 40 ओवर खिलाएंगे और पब्लिक को चिल्लाने दो बाबर बाबर, यानी कि तुम बस खेलोगे और बाबर के सामने सब आउट होते रहेंगे और बाबर रहेंगे 40 ओवर तक खेलना। और मीन जो है ये एक्सपेक्टेड नहीं होगा कि सरफराज भाई से, हालांकि इस मैच के बाबर आजम ने शतक ठोका है और बाबर ने अच्छे रन भी बनाए और बाबर ने बढ़िया पारी भी खेली। और बाबर इस दिनों के लिए काफ़ी ट्रोल भी हो रहे थे और बल्लेबाजी उनकी फ्लॉप भी चल रही थी। कई सारे यानी कि डोमेस्टिक में भी यानी कि वीडियो वायरल हो रहे थे और जहां पर वो बोल्ड जाते हैं और जो कि नए लड़कों से नए लड़के नेट्स में उन्हें परेशान कर रहे थे। लेकिन कि इस मैच में बाबर आजम ने रन बनाया और बट क्योंकि बाबर आजम लगातार फ्लॉप हो रहे थे और यहाँ पर जो कि यह वीडियो जब आया था जो कि बाबर की ट्रोलिंग और ज़्यादा हो गई थी, लेकिन मतलब लोग मौज काटते शुरू कर देते यार देर बाबर जो क्रीज पर होते हैं, लेकिन सामने वाली टीम से यानी कि चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जीतने के लिए फेस में यानी कि मौज काटती, मतलब कि कुछ लोग ने कहा कि बाबर भाई इतनी वैसी कैसे लेते हैं, जो कि किसी ने कहा कि वैसी प्रो मैक्स थी और किसी ने कहा कि भाई सरफराज भाई भी जान रहे थे कि बाबर भाई सामने वाले को टीम को खेल लेते, लेकिन मतलब कि यह नेक्स्ट और लेवल का था। और जो ट्रोलर जो था अगर अफगानिस्तान में हो और श्रीलंका में, पाकिस्तान में हो और ऑस्ट्रेलिया में हो, तो इंडिया में समझ में आता है कि वह आपस में टीम मेट्स में हो जाएगा। और मतलब निकेटर्स लाइक टू मच और फॉर एनी वट नहीं के सरफराज भाई का ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा था। और इनमें से यानी कि रिएक्शन भी मौज वाले आ रहे थे, लेकिन कोई कह रहा था कि भाई सरफराज भाई यानी कि जानते थे कि बाबर भाई शाम तक खेलेंगे, उनकी जीत पक्की। हालांकि बाबर ने इस यानी कि स्लेजिंग को रिलीज कर भी दिया था और इस मैच में एक बढ़िया शानदार शतक मारा था, जिसमें कि पहले ही बाबर ने इस यानी कि टूर्नामेंट में ठीक ठाक खेला भी है। लेकिन कि बाबर आजम के खड़े होने पर जो कि कंट्रोवर्सी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई, तो बाबर 50 रन और 65 बॉल में बनाए थे, जो कि आखिर में थोड़ा तेज़ खेला था जबकि ट्रोलर्स हो रही थी, जबकि एक्चुअली में बाबर भाई 65 बॉल में 50 रन बनाकर खेल रहे थे। और वही शायद ये मजाक उड़ा रहा था कि अगर ऐसे खेलेंगे तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन कि बाबर ने उनके बल्ले को जवाब दिया और 34 बॉल में 50 रन बढ़िया पारी खेली। और फैसला ने के बाद में आई कि अच्छी इनिंग खेली थी, 271 रन उसकी टीम के बने और जिसमें कि बाबर आजम ने 104 रन थे और 100 बॉल पर 7 चौके 3, यानी कि 206 दिन बाद बाबर आम ने शतक लगाया था। या हालांकि वहां पर एक लोकल मैच था जो कि कई इंटरनेशनल मैच नहीं था,
अब लास्ट में नेशनल मैच तो उनका नेपाल के सामने यानी कि शतक था और बाबर आजम का यह हिसाब किताब यानी कि व्हाट अगेन यार मीम सच होना चाहिए। थोड़ा इंटरेस्टिंग है लेकिन कि बाबर आजम का मीम सच हो जाना, बाबर आजम का मजाक उड़ाना। और बांग्लादेश सीरीज में काफ़ी ख़राब थे, वो 0 पर आउट हो गए थे लेकिन 22 गए थे और 11 पर भी गए थे लेकिन बट इस तरफ से यानी कि इतहा और मजाक उड़ाना, पब्लिक में उड़ने और एक्स के टेप उड़ाना यह किसी के लिए सोचना नहीं। लेकिन कि ठीक है, हम कहेंगे कि भाई टर्स करो कि सेल गेट में के पास, हालांकि बाबर भाई के खिलाड़ी अगर आप कुछ मैचेस देखेंगे तो मीम से काफ़ी हद तक सच यानी कि 11, 31, 22 इतना पर हो सकता है लेकिन बट इस लेवल में मीम बनेगा। और लाइव मैच में बाबर भाई के बैटिंग करते हुए सरफराज भाई कहेंगे अरे भाई यानी कि खेलने दो और खेलने दो, लेकिन खेलने दो लोग कहते हैं और कहते भी हैं, कह भी रहे हैं, लेकिन बाबर सामने वाला उस आउट भी करेंगे। और हम डेट वाज लाइक दो मैच बाबर आजम कितनी बेइज्जती, मतलब कि आप कैसे कह सकते हैं कि बट वाइट्स यू टेक और रेट नो एक्स।